हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनवेस्टिंग जर्नी। फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 28 दिसंबर एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टॉक एफएसएल। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड यू कैन सी कि भाई 2-3 दिन से अच्छा खासा इसने मूवमेंट दिया हुआ है। जो प्राइस लेवल्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो प्राइस लेवल के बैरियर को इसने ऑलरेडी लाइक ब्रेक कर दिया था उसी दिन पे। एंड नाउ इट इज़ सस्टेनिंग अबव दैट लेवल एज वेल। और आज तो उसने क्लोजिंग भी दे दी 108.90 के पॉइंट लाइक प्राइस पे। सो वो 100 के लेवल, जो साइकोलॉजिकल लेवल एक बैरियर था एक स्टॉक का, वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। बट वी हैव टू follow in future कि whether this level or this price level will be going to get sustained on future levels or not, क्योंकि फ्यूचर में हमें देखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये वी आर नॉट श्योर इनफ कि भाई ये मूवमेंट है जो रिसेंटली उसकी एक हेल्थ केयर कंपनी यानी कि एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर के एक्विजिशन के बाद हुआ है, और एल्स इट्स बिकॉज ऑफ द टेक्निकल technical price level barrier that has broken. Okay, so we are not that much of sure enough about that thing. But yes, एक्विजिशन के हिसाब से हम देखने जाए यानी कि कंपनी के लाइक बिजनेस के रिगार्डिंग हम देखने जाए तो एक्विजिशन एक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट रहता है कोई भी कंपनी का, कि भाई वो कंपनी कंटिन्यूसली एक्विजिशन कोई भी कंपनी को करते रहते हैं। सो देयर कस्टमर बेस विल बी गोइंग टू गेट इंक्रीज एज वेल एज देयर रेवेन्यू विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी लेटर पार्ट ऑफ देयर प्रोजेक्शन। बट ये दोनों चीज़ तो पहले बेस में आती है वंस दे आर एक्वायरिंग एनी ऑफ द फॉर्म्स। ओके, एंड that is what they have done in the recent in recent days. एंड मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि भाई इसने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है और इसने ब्रेक भी कर दिया है। क्योंकि बहुत सारे लाइक इन्वेस्टर या फिर जो भी है वो बहुत सारे ट्रेडर्स, उन लोगों को लगा भाई एक्विजिशन में ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताया है उसके बेनिफिट के हिसाब से यानी कि एडवांटेज के हिसाब से ही उन लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम से इसमें इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट इसमें वॉल्यूम्स अच्छे खासे दिख रहे हैं एंड दैट इज़ द केस कि भाई इसने अच्छा खासा मूवमेंट दे ही दिया है 2-3 दिन से। ऑलराइट, ऑन दिस वीडियो we are also going to discuss about its business overview. So according to the theory, in case if you are thinking about planning of investment in this company for a longer period of time, so you need to understand about its business first. Okay, so उनके business के regarding आपको information होनी चाहिए। You have to also analyze its risk as well कि भाई उनके business में अभी तो चलो अच्छा खासा business चल रहा है, IT driven company है तो अच्छा खासा business चल रहा है, remotely भी चल रहा है। but what kind of hurdles in future they can be able to face in their business outcome or बिजनेस ग्रोथ के रिगार्डिंग हम सोचने जाए तो उसको क्या हर्डल्स फ्यूचर में आ सकती है। सो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स फर्स्टली, एंड देन आफ्टर इफ इट इज़ नॉट बीइंग कंप्लीटेड ऑन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, आई एम डेफिनेटली श्योर कि भाई हम दूसरा फेज विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स फंडामेंटल एनालिसिस। उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस देखेंगे, प्रमोटर्स का जो भी होल्डिंग्स है उसके परसेंटेज एनालाइज करेंगे, एंड देर आर अदर फैक्टर्स दैट वी हैव इंक्लूडेड ऑन अदर कंपनीज जो हमने एनालाइज की थी प्रीवियस वीडियोस में, वो भी हम कवर अप करेंगे। एंड देन आफ्टर विल बी गोइंग टू चेक इन द प्राइस लेवल्स एंड फ्यूचर मूवमेंट। ओके, बट प्रायर टू इनिशिएट अवर डिस्कशन आई ऑल्सो वांट टू रिक्वेस्ट यू कि भाई आप हमारी चैनल के वीडियोस व्यू करते हो तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बट वी ऑल्सो रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम योर एंड एज वेल, बिकॉज अभी क्या है कि हमें व्यूवर्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड। हमें लाइक भी मिल रहा है, आपके पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते रहते हैं, हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। बट थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन लेवल पे हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, एंड दैट इज़ रीज़न कि भाई हमें थोड़ा बहुत लिमिटेशंस मिलता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑन द वीडियो, कि भाई हम लिमिटेशंस के हिसाब से ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द केस, दैट्स व्हाई वी आर रिक्वेस्टिंग कि भाई आप थोड़ा बहुत हमें सब्सक्रिप्शन बेस बना के दे, that so that we can be able to provide you more detailed information about any of the stocks or any of the investment asset in future. Okay, so this is one of the requests, so please share करें हमारी चैनल को, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, also share with your colleagues, friends and family members so that we should get more viewers and we should get more subscriptions so that हमारा limitations increase होता रहे day by day and we can be able to provide you lot of information. All right, so let's just discuss about its business overview first. So additionally, I have
लाइक ऑल्सो फाउंड सर्टेन इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. मैंने ट्विटर पे थोड़ा बहुत इसकी कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च किया और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे जानने को मिला ऑन ऑन रिसेंट बेसिस के भाई ये कंपनी की एक्टिविटी ओवर द लाइक बिजनेस वेक्टर, यानी कि उनके ग्लोबल वर्टिकल्स में क्या किया, क्या रिसेंट एक्टिविटीज़ हुई है. दैट इज़ व्हाट आई आल्सो वांटेड टू शेयर विथ यू. सो वो मैं फर्स्टली आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ. तो रिसेंट ट्वीट्स में आप देख ही रहे हो कि एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट पेशेंट मैटर्स. दैट इज़ वन ऑफ द रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड है उनको इन लाइक फर्स्ट उसने एक्वायर किया है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर इट्स मूवमेंट as of now. At presently we can consider that thing. Another most recent information that we have found that about its business कि भाई like इसका actually business process क्या है and what kind of like what its effectiveness to their clients. Okay, so there is one of the example that they have provided कि भाई उनकी जो एक one of the clients उसका जो one of the leading auto insurance company है, they have like helped them out in making their process efficiently, that they can be able to complete their customer complaints and everything. Because क्या रहता है कि भाई चलो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी रहती है तो उसमें क्लेम्स आते हैं, सपोर्ट देना पड़ता है, एंड दैट काइंड ऑफ थर्ड पार्टी लाइक उसमें क्या है कि भाई थर्ड पार्टी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहती है जो दिस काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कैन लाइक they can be able to handle this kind of request and complete the request on time so that customers will get satisfied. Okay, so this is one of the example they have shared on the internet. Then another is also about their like partnership with some of the solution providers as well as some other firms or application based जो भी companies रहती है उनके साथ ये लोग continuously partnership करते रहते हैं. And yes, like यू कैन सी कि भाई लाइक इफ़ यू गो थ्रू देयर वेबसाइट, कंपनी के वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको मेजरली मालूम पड़ेगा कि भाई दे आर फोकसिंग ऑन यूएस, यूके एंड फिलीपींस के मार्केट को अच्छी तरह से ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि देयर कस्टमर बेस विल बी मोर फ्रॉम यूएस एंड यूके. ओके, बिकॉज रेवेन्यू भी अच्छी खासी जनरेट होगी इफ़ दे आर क्लाइंट बेस्ड ऑन यूएस एंड यूके, एंड ऑल्सो दे आर हैविंग लॉट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्लेस. सो ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट डेवलप करती है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप करती है एंड विच विल गोइंग टू फुलफिल यूएस क्लाइंट के, यूएस बेस्ड कंपनीज के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल अच्छी तरह से कर सकती है, एंड दे आर बीइंग कैपेबल ऑफ दैट काइंड ऑफ सर्विसेज. सो दिस इज़ व्हाट वन ऑफ द वेज कि भाई चलो अच्छा खासा पार्टनरशिप सॉल्यूशन लाइक पार्टनरशिप भी इनका लाइक अदर कंपनीज के साथ रहता है. सो दैट लेट्स से कि भाई चलो वन ऑफ द सर्विसेज दे कैन नॉट बी एबल टू कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग ऑन टाइमली मैनर कि भाई चलो एक एक सर्विस प्रोवाइड करने में उनको कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर थोड़ा बहुत उनको जो लाइक रिक्वायरमेंट रहता है सर्टेन लेवल ऑफ सिस्टम, तो वो पार्टनरशिप के थ्रू कोई भी कंपनी के साथ करके वो लेवल ऑफ गैप्स और वो क्या बोलते हैं भाई चलो कोई भी जो हर्डल आती है बिजनेस में वो एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट दे आर शेयरिंग ओवर द इंटरनेट. सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि भाई आप कंटिन्यूसली लाइक ट्विटर पे लाइक ये कंपनी को फॉलो करते रहे. कोई भी कंपनी हो आप ट्विटर में अच्छी तरह से फॉलो करें, क्योंकि अभी का जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंपनी का रहता है अप टू डेट वो ट्विटर में अच्छा खासा मिल जाता है. सम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल, दे आर लाइक प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन एज वेल. Some other like you can be able to other information you can be find out from their website as well. Okay, another thing is about they also like share that Uni4 करके जो अलग से कंपनी है उनको भी इसने पार्टनरशिप में इंक्लूजन किया है, एंड मोस्टली दे आर वर्किंग ऑन एआई एज वेल एज एमएल बेस्ड सॉल्यूशंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशंस में ये कंपनी अच्छा खासा फोकस करती है, और उनके जो भी टूल्स रहते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है वो भी एआई और एमएल बेस्ड ही रहता है. सो इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत लाइक एडवांस लेवल पे है, एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ सर्विसेज ऑन एडवांस लेवल. एंड मेजॉरिटी ऑफ देयर सर्विस प्रोवाइडर बिलोंग्स टू द हेल्थ केयर सेक्टर. तो ये पर्टिकुलरली हेल्थ केयर सेक्टर में मोस्टली फोकस करती है. देयर वन ऑफ द एप्लीकेशन और सॉल्यूशन इज मेड असिस्ट, being known as Med Assist. So Med Assist awarded 2020 top patient engagement solutions provider by Healthcare Tech Outlook. Okay, so
जो पेशेंट एंगेजमेंट रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस रहता है, तो ये कंपनी अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इसमें डेवलप करती है. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज एज वेल एज द सपोर्ट सर्विसेज इन देयर पर्टिकुलर लाइक इन दैट पर्टिकुलर डोमेन. ओके, सो हेल्थ केयर में अच्छा खासा इनका टारगेट है, प्रोजेक्शन ऑफ देयर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल. ओके, सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव फाउंड सो फार. अनदर इंफॉर्मेशन लेट्स से कि भाई ये कंपनी एक्चुअली में करती है कि सो बेसिकली ये कंपनी एक ऑटोमेटेड प्रोसेस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइक आउटसोर्सिंग भी करती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई भी फाइनेंस कंपनी को ले लो. लेट्स से भाई चलो लोन जो ऑटो कार लोन प्रोवाइड करती है, तो वो कंपनी को जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं, जो भी कस्टमर्स के जो भी रिक्वेस्ट आते हैं, जो भी कंप्लेंट्स आती है, उन लोगों को हैंडल करने के लिए इतने रिसोर्सेज चाहिए. बट सम हाउ दे आर नॉट एबल टू मैनेज दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ रिक्वेस्ट. ओके, सो व्हाट दे आर थिंकिंग कि भाई चलो आउटसोर्स कर लेते हैं दैट काइंड ऑफ फॉर दैट काइंड ऑफ सर्विसेज. सो फर्स्ट सोर्स प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सर्विसेज कि भाई आउटसोर्सिंग सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, as well as certain level of applications they have already in-house developed, which can be able to help दोज कस्टमर्स आउट के भाई उनकी जो भी प्रोसेस में जो भी गैप्स आते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है और कुछ भी गैप रह जाते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है कोई भी प्रोसेस में, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू देयर कस्टमर्स. ओके, सो आई गेस यू माइट हैव अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सप्लेनेशन कि भाई ये प्रोसेस ड्रिवन सॉल्यूशंस अच्छे खासे प्रोवाइड करती है. उसमें भी ऑटोमेशन होता है एंड मशीन लर्निंग भी होता है, क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑन डेटा. सो जितना डेटा कस्टमर के पास ज़्यादा लेवल पे होगा, उतना ही ये उनके सॉल्यूशंस एआई ड्रिवन्स रहते हैं. सो दे कैन बी एबल टू फैच लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन दे कैन बी एबल टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू देयर कस्टमर्स. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हाउ दे आर वर्किंग और व्हाट्स दे आर वर्किंग डोमेन. सो दे आर यू कैन सी कि भाई उनके अलग अलग डोमेन में वर्टिकल्स, बिजनेस वर्टिकल्स में उनका क्लाइंट टैली है. सो यू कैन सी कि भाई हेल्थ केयर क्लेम्स एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी एप्लीकेशन है या फिर उनकी सर्विसेज है. हॉस्पिटल रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में ये सर्विस प्रोवाइड करती है. अंडर राइटिंग सर्विसेज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कंसल्टिंग में भी देती है कि भाई लेट्स से कि भी कोई कंपनी के प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में कुछ मैनेजमेंट में इश्यूज आते हैं, तो इनके खुद के जो मैनेजर्स लेवल के, सीनियर लेवल के मैनेजमेंट मेंबर्स रहते हैं, वो कंपनी को कंसल्टिंग प्रोवाइड करता है in order to get the solutions and everything. So these are all the verticals of their services. Yes, you can see the domains as well. Banking and financial sector में है, health care में है, communications में है, media and technology में है, insurance में भी है, mortgages में है, utilities and other industries. So more information you can be able to find out over the internet. उनकी जो वेबसाइट है उसमें आप अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो. While about tools and applications और softwares they are having, तो उनके पास ये सारे जो भी लिस्ट आउट है वो particular applications है according to their functions and features. Client are integrating these applications on their softwares and they are providing that kind of support, as well as the integration of software helps them out improving their processes, business processes or every other requirements whatever they have. क्लाइंट टैली में आप देख सकते हो भी कहाँ से होता है, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट सेल्फ. सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल. यू कैन चेक इट आउट ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट. I have take a screenshot of that thing and you can check it out or pause our video in order to find out more information. So annual basis पे भी they are delivering lot of web chats as well as email responses. So they are also providing outsourcing support services as well to the clients. So this is what one of the information is being shared. कंपनीज भी डिफरेंट सेक्टर के हिसाब से इन लोगों ने पार्ट में किया हुआ है. सो यू कैन सी कि भाई उनकी अलग से फर्स्ट सोर्स हेल्थ केयर है, मेड असिस्ट अलग से कंपनी है, सोर्स पॉइंट इज अलग वन ऑफ द डिफरेंट सब्सिडरीज. सो दिस आर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट their business overview and everything. Okay, while talking about their business challenges, so firstly will be privacy laws and regulatory, because they are mostly focusing on data and everything. So data का कुछ भी रहता है कि भाई लेट्स से कि भाई यूएस में क्या रहता है कि भाई चलो कोई भी कस्टमर के प्राइवेट इंफॉर्मेशन कोई भी रहता है, दे कैन बी एबल टू मेक अ लॉ शूट ऑन एनी ऑफ द क्लाइंट्स कि भाई मेरा डेटा पड़ा हुआ है, प्राइवेसी मेरी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो बाहर की कंट्रीज़ में लीक हो रही है. सो दे हैव टू provision that kind of controls in their applications as well as any of the information they are processing
ऑन देयर लेवल. सो फर्स्ट सोर्स को वो पर्टिकुलर हर्डल्स को फेस करना रहेगा या फिर फ्यूचर में आ सकता है ऑन यूएस, ऑन मोस्टली ऑन यूके बेस्ड लाइक क्लाइंट्स. ओके, थर्ड पार्टी ऑडिट्स को भी इन लोगों को कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंट करता रहना चाहिए और मॉनिटर भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू keep the safety of their data. Okay, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, कॉस्ट एंड वर्कफोर्स कैपेबिलिटी. सो AI एंड ML बेस्ड है. सो अभी तो टेक्नोलॉजी थोड़ी अभी टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है. सो रिसोर्सेज भी उसके कम है और रिसोर्सेज जो मिलते हैं वो भी लेट्स से कि भाई उसका उनकी डिमांड भी ऑन फाइनेंस लेवल पे उनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है. और ऑल्सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में लॉट ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड, दैट टेक्नोलॉजी, दैट रिसोर्सेज. सो उसका भी अच्छा खासा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से उनको थोड़ा बहुत फाइनेंस लेवल पे हर्डल फेस करना पड़ सकता है in future. Okay, but as long as the company is growing, so unko I guess it will not be affect that much of in the revenue part, but this kind of phases they can be able to face in future. Okay, so that's it from my end on the information about the first source solutions. We'll be going to discuss about other parts on next video. So till then, like our video, subscribe to our channel, and have a nice day. Thank you.